और अभी मैं झारखंड की कोडरमा जिले की जरगा पंचायत की बिशनपुर गांव में हूं। और ये गांव दोनों साइड की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ कुछ बच्चे है ना, एक पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ क्या पढ़ रहे थे, है ना। और टीचर भी हैं, किस संस्था के द्वारा पढ़ाई किया जा रहा है, मैं सारा चीज़ बात करूँगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजू कुमार है और हम समर्पण संस्था में सर एसएलसी टीचर के द्वारा हम काम करते हैं। और सर हम बताना चाहेंगे कि देखिए आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे कि खेल कूद का महत्व क्या है। और देखिए ये सब जो हम खेल करा रहे हैं तो देखिए ये सब मैं सारे बच्चों को मतलब हर हफ्ते में मतलब शनिवार को खेल कराते हैं, लेकिन आज हम संडे को करा रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों को शनिवार को समय नहीं मिल पाया। अच्छा। और देखिए इसलिए आज हम लोग करा रहे हैं क्योंकि आज देखिए छुट्टी है, तो सोचा कि बच्चे लोगों को चलो आज छुट्टी है तो इन लोगों को कुछ ना कुछ खेल के प्रति कुछ करा दें ताकि इन लोगों का पढ़ाई से कुछ ना कुछ जुड़ाव रहे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम बच्चों को इसलिए खेल कूद कराते हैं क्योंकि खेल कूद पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी कराना जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम खेल कूद कराते हैं तो बच्चों को देखिए ये होता है कि बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं और खेल कूद के प्रति कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो कहेंगे कि खेल कराते हैं तो खेल के पीछे आता है। और जब खेल खिलाते हैं तो खेल के कारण खेलते खेलते उसको भी धीरे धीरे कहेंगे पढ़ाई में इंटरेस्ट जागने लगता है। और ऐसे बच्चे को अधिकतर देखें बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब हम खेल कराते हैं तो बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई के अंदर आ जाते हैं। और ऐसे देखें और इसीलिए हम कराते हैं। और देखिए बच्चे का ये देखिए खेल कूद कराने से ये होता है कि इन लोग के अंदर में क्या होता है, स्वास्थ्य जो इन लोग का शरीर का जो स्वास्थ्य होता है ये अच्छा रहता है। और देखिए इन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और देखिए इन लोग का दिमाग भी तेज होता है। और देखिए हमें ये सिखाता है खेल कूद का, देखिए अनुशासन सिखाता है, समय का महत्व पता चलता है। और जो हार जीत का जो स्वीकार होता है ये हमें मतलब सीखते हैं इससे। और यही बोलेंगे कि जो बच्चे देखिए बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं, है नहीं है अभी कहीं और कहीं भी होंगे, लेकिन जितने भी बच्चे हैं देखिए बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग भी बनाए हैं। और इन लोगों को देखिए हम शुरू से ध्यान दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही कहने की बहुत अच्छे, पढ़ाई लिखाई में सारे चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक सुविधा इन लोग को मिलता है वहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी करते हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो गांव के बच्चे ही बहुत अच्छा करते हैं। कोई भी चीज़ में देखिएगा तो गांव के बच्चे ही आगे जाते हैं और निखरते हैं इन लोग। तो इसीलिए देखिए इन लोग को हम करा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो पढ़ाई में यहाँ पे कोई उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है जितना होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय है क्लास 1 से लेकर 8 तक है। और बच्चा यहाँ से 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई करने के बाद कोई पढ़ाई फिर यहाँ पे नहीं होता है। और जो यहाँ के गार्जियन है उन लोग भी अशिक्षित है और अशिक्षित होने के कारण उन लोगों को पढ़ाई का महत्व नहीं पता, पढ़ाई का वैल्यू नहीं पता। इसलिए हो सकता है बच्चे को इतना सपोर्ट साथ छूट नहीं देते पढ़ाई में। लेकिन हम यहीं के निवासी हैं तो यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन हम ही है 2 से 3-4 लोग हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पे बच्चे को पहले से ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो जो हम लोग को समर्पण संस्था के द्वारा से आए थे सर लोग, और बोले थे कि अगर आप गांव घर के हो तो इन लोगों को कहने के कुछ साथ सपोर्ट दीजिए क्योंकि आप गांव घर के हो। इसलिए इन लोग को हम पढ़ाना शुरुआत किया। और इन लोग को हर एक गार्जियन को घर घर में जाकर बोले हैं कि देखिए हम इन लोगों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे, बस आप लोग 100% दीजिएगा बच्चे को कभी आप छूट दीजिए क्योंकि बच्चों को डांटिए। क्योंकि अभी बच्चे का जो उम्र है ना, पढ़ने का उम्र है, क्योंकि ये सब अभी इतना छोटा उम्र में कहीं जा नहीं सकती, ना कुछ कर सकती, ना कमा सकती है। और यही उम्र है बच्चों को पढ़ने का। अगर हम बच्चे को इसी उम्र में अगर सही शिक्षा देते हैं, सही ज्ञान देते हैं तो इन लोग यही सब बच्चे आगे चलकर कहीं के अगर पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो यहाँ पर हर एक बच्चा अगर शिक्षित रहेगा तो गांव का विकास होगा और यहाँ के लोगों को नाम होगा और ये पंचायत का नाम होगा, कोडरमा का नाम होगा और मेरा भी नाम होगा अगर हम इन लोग को देंगे। तो गार्जियन तो बोले, लेकिन गार्जियन लोग सपोर्ट देना चाहिए गार्जियन लोगों को, लेकिन गार्जियन लोग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं हम मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर सपोर्ट देते हैं तो अभी जहाँ तक सुविधा जो मैं कर पा रहा हूँ, अगर गांव के लोग अगर हमको सपोर्ट देंगे, कुछ साथ देंगे कि और जो भी अगर कहीं कमी लग रहा है इसमें तो उन लोग सुविधा देंगे तो हम इन लोग के लिए और बेहतर कर पाएंगे। और इन लोग को बेहतर करेंगे पढ़ाई में। देखिए इन लोग को अगर सुविधा देंगे तो इन लोग का सोच अच्छा होगा, साफ सफाई में भी सारा चीज़ होगा। तो अभी देखिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन देखिए बच्चे को पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए पढ़ने देखिए बहुत इंसान, हर कोई इंसान पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे को उस लेवल तक पढ़ाइए, ऐसा पढ़ना चाहिए कि बच्चे काबिल हो जाए, बोलने लायक हो जाए। तभी कहने की घर वाले गार्जियन लोग कहने कि आज के समय में देखिए हर कोई इंसान पढ़ ले रहा है, लेकिन कहने की इधर उधर भटक रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएंगे, इस प्रकार से हम साथ दे रहे हैं ताकि इन लोग अपने समय पे काबिल हो जाए बोलने के लिए, ताकि कोई बोले नहीं कि इन लोग कहने के पढ़े लिखे नहीं है। और देखिए जो इंसान आज के समय में पढ़ा लिखा रहता है ना, उसको कोई बुड़बक नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, बाकी मेरे तरफ से एक बात और बताइए, ये संस्था आपका जो समर्पण है
ये कितने दिनों से संचालित हो रही है इस गांव में? ये गांव ऐसे माना जाता है कि दोनों पहाड़ियों के बीच में ऐसी जगह है जहां किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है ना। यहाँ से बाजार की दूरी भी, यहाँ की बाजार पड़ती है कोडरमा साइड, तो दूरी भी 15 से 20 किलोमीटर, आई थिंक, मुझे जैसा लगता है कि 15 से 20 किलोमीटर होगा। लेकिन फिर भी इस दोनों पहाड़ियों के बीच में जो गांव है, वहाँ आपके जैसे टीचर बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। क्या मतलब ये संस्था कितने दिन से चल रही है? कितने यहाँ पर सर देखिए, संस्था देखिए पहले से ही रन कर रहा था, लेकिन जब हमको जानकारी मिला था, ये 2 मंथ होने वाला है, 2 मंथ हो चुका है, तो 2 मंथ के पीछे हमको पता चला, तो इसके बारे में सर लोग बताएं हमको, और बहुत अच्छा लगा कि देखिए सरकार कहीं के ध्यान दे रहा है इन लोगों के ऊपर, और इन लोगों को मौका का फायदा उठाना चाहिए यहाँ के लोगों को, क्योंकि देखिए यहाँ पढ़ाई का कोई सुविधा नहीं, न जाने का न आने का, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुविधा नहीं, जो जानता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं और नहीं आवाज़ उठा रहे, यहाँ की सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो ना मिलने के कारण हमको यही लगता है सर, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना शिक्षित नहीं है, आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, विरोध नहीं कर पाते हैं, और अंदर से डर है कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो कहीं किसी कोई भी आदमी के पास नहीं बोल पाते, डर रहता अंदर से। लेकिन हम हैं तो इसीलिए बोल रहे हैं, और इसी कारण से सुविधा नहीं है यहाँ पे। अगर सुविधा मिल जाता तो यहाँ के हर एक बच्चा कहीं कि आगे तक जाता, और यहाँ के गांव का कुछ तो जरूर डेवलप विकास होता। और यही बोलेंगे कि जो भी गार्जियन देख रहे हैं, कहीं के भी देख रहे हैं, देखिए बच्चों को छूट दीजिए, क्योंकि बच्चे आज इसी उम्र में, क्योंकि आने वाला समय अभी देखिए पढ़ने का है, क्योंकि जो बच्चा शिक्षित रहेगा, जो जितना दौड़ेगा वही कहीं कि आगे जाएगा, और वही कहीं कि आज के समय वही जनरेशन, यही मतलब आने वाला जो जनरेशन है ना, यही सब लोगों का है कि जो पढ़े लिखे रहेंगे। और मेरे तरफ से यही रहेगा कि जितना हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से लग रहा है, और जो भी हमको देख रहे हैं तो यही बोलेंगे कि आप भी अपने बच्चों को छूट दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और इतना ही। बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलिए, तो ये समर्पण का टीचर हैं जो बच्चों लोगों को पढ़ा रहे थे। इनका कहना था कि यहाँ ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। ये गांव जो है बाजार से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दो पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ गार्जियन लोग बहुत सारे अशिक्षित हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समर्पण संस्था के द्वारा, है ना। सर का नाम क्या था सर आपका? मेरा नाम सर राजू कुमार है। इनका नाम राजू कुमार है, और बहुत मेहनती है जो बच्चों को देखिए किस तरह से पढ़ा रहे हैं। एक पेड़ के नीचे, ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर पढ़ा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।